धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। और आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, पहले उसकी वाणी को सुने, उसके वचन को पढ़ें, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक वचन मेरे साथ में निकाल लेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 25 और 26 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। उस समय जब अकाल पड़ा इज़राइल में, तो उस समय इज़राइल में बहुत सारी विधवाएं थी। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहा। उस समय बहुत सारे जरूरतमंद लोग थे, वहां यहूदी लोगों में बहुत सारे जरूरतमंद थे, बहुत सारी विधवाएं थी, बहुत सारे लोग मर गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत दुख उठाया होगा, बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी भोजन वस्तुएं नहीं रही होंगे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया होगा, अंत में वो मर गए होंगे। लेकिन यीशु कहते हैं इसके बावजूद, बहुत सारी विधवाएं होने के बावजूद, 26 पद कहता है, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। यानी कि परमेश्वर ने उन विधवाओं में से, उन जरूरतमंद लोगों में से एलिय्याह को किसी के पास भी नहीं भेजा। एलिय्याह को परमेश्वर ने किसी के पास नहीं भेजा। क्या कारण है? वहां सब जरूरतमंद लोग हैं और परमेश्वर के ही लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने एलिय्याह को किसी की मदद करने के लिए नहीं भेजा। सब वैसे अकाल में पड़े रहे, सब वैसे ही दुखों में मर गए, सब वैसे स्ट्रगल करते रहे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता के लिए एक भी व्यक्ति के पास, एक भी विधवा के पास एलिय्याह को नहीं भेजा। आगे हम पढ़ते, लिखा है केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। इतने सारे लोगों में से परमेश्वर ने केवल एक विधवा के पास एलिय्याह को भेजा, वो भी ये दूसरे नगर में है, उसके पास परमेश्वर ने एलिय्याह को भेजा। क्यों ऐसा किया परमेश्वर? ये बहुत बड़ा सवाल है, मन में उत्पन्न होता है, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आपने इन लोगों की मदद नहीं की और केवल इस स्त्री की मदद की। क्यों एलिय्याह को इसी विधवा के पास आपने क्यों भेजा? मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि यह स्त्री परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री है। यह स्त्री एक धर्मी जन है, यह स्त्री परमेश्वर की बाट जोहने वाली स्त्री है। मेरा ही विश्वास है, हो न हो यह स्त्री परमेश्वर को प्रेम करने वाली स्त्री है, जो परमेश्वर से प्रेम रखती है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखती है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करती है, जो उसकी आज्ञाओं पर चलती है। हालांकि ये दूसरे नगर की है, लेकिन ये स्त्री, हो सकता है परमेश्वर इसे जानते हैं, परमेश्वर की मुलाकात इस स्त्री से है। यह स्त्री परमेश्वर से प्रेम रखने वाली स्त्री है। और जितनी स्त्रियां वहां इज़राइल में थी, उनके पास परमेश्वर ने एलिय्याह को नहीं भेजा। उसका कारण यह हो सकता है कि उन्होंने अपने मनों को कठोर कर रखा है, उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना, वे परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे, वे परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। हो सकता है उनकी मुलाकात परमेश्वर से हुई नहीं है, इसलिए उनकी मदद नहीं की गई और इस स्त्री की मदद की गई। क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वाले के लिए कार्य करता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए वो कार्य करता है। जो विश्वास नहीं करता वो केवल जीवन यापन करता है, लेकिन परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को वो अपने जीवन में नहीं देख पाता। इस स्त्री ने अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा। उस पूरे अकाल के समय में इसके पास
किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं रही है। एलियाह भी इन्हीं के साथ में रहा। केवल इस स्त्री के पास परमेश्वर ने स्वयं, किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। इसका मतलब यह स्त्री कुछ विशेष है, यह स्त्री कुछ विशेष है, इसका परमेश्वर से कुछ विशेष रिश्ता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपका भी परमेश्वर से विशेष रिश्ता है। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको परमेश्वर ने अपना निज धन बनाया है। इसलिए वो जरूरत के समय में आपकी मदद करेगा। वो जरूरत के समय में आपके पास एलियाह को भेज देगा। वो जरूरत के समय में आपके लिए प्रबंध करेगा। वो आपके लिए बंद दरवाजे खोल देगा। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, बशर्ते आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है। इस विपरीत समय में आपको उससे प्रेम करते रहना है। इस विपरीत समय में आपको उसकी आवाज को सुनते रहना है। इस विपरीत समय में आपको उसकी आज्ञाओं पर चलना है। इस विपरीत समय में केवल और केवल ये विधवा स्त्री के पास एलियाह को भेजा, आपके पास भी परमेश्वर भेजेगा। आपके पास भी परमेश्वर ऐसे ही अपने दूत को भेजेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। आपके लिए निर्जन देश में जल की धाराओं को बहा देगा और जंगल में आपके लिए मार्ग बना देगा, क्योंकि आप उससे प्रेम रखते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ में एक विशेष रिश्ता है। आप उसकी संतान हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। आपका परमेश्वर के साथ में एक विशेष रिश्ता है, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता है आपका और परमेश्वर का, जो कभी नहीं टूटता। हां, ये लोग भी परमेश्वर के चुने हुए थे, इजरायली लोग भी परमेश्वर के चुने हुए थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया। ये अपने गलत रास्तों पर चले गए, इसलिए उस समय वहां अकाल पड़ा। ये अपने गलत रास्तों पर चले गए, इन्होंने परमेश्वर को डिनाई कर दिया, अपने रास्ते इन्होंने खुद बना लिए। आप ऐसा ना करें, आप परमेश्वर के पीछे चले, आप परमेश्वर से प्रेम करते रहें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, उसकी वाणी को सुनते रहें। निश्चय इस स्त्री की तरह परमेश्वर आपके पास भी अपने दूत को भेजेगा। वो दूत किसी भी रूप में हो सकता है। वो दूत आपके पास आएगा, आपके लिए मार्ग बनाएगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।